Hello everyone, this is Professor Sanan Sari and today we are going to discuss about the 11th standards economics. ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने काफ़ी सारे वीडियोस डिस्कस किए हैं बट ऑन द डिमांड ऑफ माय व्यूअर्स आई एम गोइंग टू स्टार्ट 11th economics here. So let's start basic concepts of economics. सबसे पहले हम इकोनॉमिक्स के कुछ बेसिक कंसेप्ट को जानेंगे. सबसे पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना होगा कि जो टर्म इकोनॉमिक है इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है. सो बिफोर स्टार्टिंग विद द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स आई थिंक वी शुड हैव टू गो विद द मीनिंग ऑफ साइंस. इट मीन्स पहले हम थोड़ा सा साइंस को अंडरस्टैंड करेंगे, देन विल स्विच टू आवर मेन टॉपिक विच इज़ इकोनॉमिक्स. अच्छा, साइंस को इसलिए अंडरस्टैंड करेंगे बिकॉज साइंस को अगर हम अच्छी तरीके से समझेंगे तो इकोनॉमिक्स को अंडरस्टैंड करना ये बहुत ही ईजी हो जाएगा. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले अगर आप देखेंगे सो जो इंट्रोडक्शन है, सबसे पहले मैं साइंस को क्या कह सकती हूँ. व्हाट इज साइंस? सो आई कैन से साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज. साइंस क्या होता है? जहाँ पर हमें अच्छे तरीके से इन अ वेल स्ट्रक्चर्ड आई कैन से, और जो पूरी जो कंडीशंस होती हैं उनका हम एग्जैक्टली नॉलेज ले सकते हैं. सो ये एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है और इसके मेन टू टाइप्स हैं. एक साइंस होता है नेचुरल और दूसरा साइंस होता है सोशल, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं. नेचुरल साइंस और सोशल साइंस. ठीक है, इकोनॉमिक्स के मीनिंग को समझने से पहले हम लोगों ने साइंस को समझा है कि ये क्या होता है. सो यहाँ पर क्या होता है ना, जो नेचुरल साइंस होता है, ठीक है, सो नेचुरल साइंस इज़ वन हुज लॉज, जो साइंस के लॉज जो होते हैं, जो कानून या फिर जो भी कंडीशंस होती है, वो सारी चीज़ें क्या होती है, अंडर कंट्रोल्ड होती हैं. ठीक है, और साथ ही साथ इन चीज़ों को यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया जाता है. ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर इन सारी चीज़ों को हम टेस्ट कर सकते हैं इन अ लेबोरेटरी और अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस. ठीक है, सो इन्हें हम कहते हैं नेचुरल साइंस. जैसे कि आपने कॉमनली सुना है, न्यूटन का फॉर्मूला आपको पता होगा कि एप्पल फॉल क्यों होता है, कभी भी नीचे की तरफ क्यों गिरता है. सो यहाँ पर वी हैव वन साइंटिफिक रीज़न. ठीक है, सो दैट अर्थ के अंदर क्या होता है, ग्रेविटी होती है. इसकी वजह से क्या होता है, जो एप्पल है वो हमेशा फॉल करता है. सो इट इज़ अ नेचुरल साइंस बिकॉज वी कैन प्रूव इट. ठीक है, न्यूटन ने इसे प्रूव किया था. अब उसी के बाद आप सोशल साइंस देखोगे तो सोशल साइंस में भी दो पार्ट होते हैं. जैसे कि एक होता है आपका साइकोलॉजिकल, यानी कि मेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, और एक होता है सोशल, जो सोशल एस्पेक्ट्स होते हैं, मतलब जो हम सोसाइटी में रह के, ठीक है, जो सोशलॉजी होता है, इट इज़ ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ अ मैन एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी. ठीक है, सो नेचुरल साइंस जिन्हें हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, यहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, और इनमें एम्पेरिकल अप्रोच होता है. लेकिन जो सोशल साइंस होता है जिसमें हम ह्यूमन बिहेवियर को ईजिली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते. सो उसी तरीके से इकोनॉमिक्स होता है. बिकॉज समझो कि लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, अगर मैं 20,000 5 लोगों में डिवाइड कर दूँ, सो मैं इन लोगों के माइंड सेट को, मतलब मैन काइंड का जो सेंस है उसको मैं एग्जामिन नहीं कर सकती, ना ही किसी लेबोरेटरी में इस चीज़ को टेस्ट कर सकती हूँ ह्यूमन माइंड को, ना ही मैं इसे प्रूव कर सकती हूँ, और इट इज़ ऑल्सो नॉट एम्पेरिकल इन नेचर. ठीक है, बिकॉज क्या होगा, अगर मैंने आप लोगों को 200 रुपीज़ दे दिया है एंड मैंने 5 ग्रुप ऑफ पीपल को 200 दिया, उनको कहा इन्वेस्ट करो, एक्सपेंसेस करो, जो भी करना है. हो सकता है कुछ सेविंग करेंगे, कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे, कुछ सोचेंगे पैसे से कैसे बनाना है पैसा, और कुछ शॉपिंग करेंगे, कुछ होटल्स विजिट करेंगे, कोई रिसॉर्ट्स जाएंगे. मतलब सबका जो माइंड सेट होता है और जो लोग किस तरीके से फंड को यूटिलाइज करते हैं, ये जो बिहेवियर होता है, सोशल बिहेवियर ऑफ द ह्यूमन बीइंग, इट इज़ वेरी डिफरेंट. वी कैन नॉट जज इट, वी कैन नॉट टेस्ट इट. ठीक है, हम नहीं कर सकते, एंड लेबोरेटरी में भी जाके आप इन चीज़ों को टेस्ट आउट नहीं कर सकते. ठीक है, सो ये होता है सोशल साइंस. सो इसका मतलब ये हुआ कि ह्यूमन बिहेवियर जो होता है वो बहुत ही इन्फ्लुएंस करता है हमारी इकोनॉमिक कंडीशन को. ठीक है, सो चलिए अब यहाँ पर हम देख लेते हैं इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या है. ठीक है, सो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, सो इकोनॉमिक इज़ नथिंग बट अ सोशल साइंस. ठीक है, मैंने साइंस इसलिए बताया कि जिसमें से आपको सोशल साइंस समझा सकूं, और फिर आपका जो मीनिंग होता है एक्चुअल इकोनॉमिक्स का इज़ नथिंग बट द सोशल साइंस. सो वी कैन डायरेक्टली से इकोनॉमिक्स इज़ अ सोशल साइंस. ठीक है, नाउ the origin of the term economic is derived from the Greek word.
जो ये इकोनॉमिक वर्ड बनाया गया है ना, ये एक्चुअल में एक ग्रीक वर्ड है, उससे बनाया गया इंडियन वर्ड इकोनॉमिक्स। अच्छा, ग्रीक वर्ड क्या है? ओइकोनॉमिया, विच मीन्स मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड्स, जिसका मतलब होता है ओइकोनॉमिया। ये ग्रीक वर्ड है जिससे हमने इंडियन वर्ड इकोनॉमिक बनाया है, और इसका मतलब होता है मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड्स। हाउस होल्ड्स मतलब जो भी एक्टिविटीज़ आप घर, फैमिली, आपके जहाँ पर भी आप सोसाइटी में रहते हो, आपका हाउस होल्ड क्या है, घर से रिलेटेड सारी चीज़ें, आप किस तरीके से उन चीज़ों को मैनेज करते हो, घर में आपका इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, इन सारी चीज़ों को हम कहते हैं मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड्स। जैसे कि अगर आप देखेंगे हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, जो लास्ट डेट ऑफ सैलरी होता है उससे एक दिन पहले क्या करते हैं, पूरी चीज़ों को मैनेज करते हैं, कहाँ पे क्या एक्सपेंसेस है, कहाँ से प्रॉफिट मिला, कहाँ पर पैसे देने हैं, कहाँ से पैसे लेने हैं। सो इट्स अ वन टाइप ऑफ मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। अगर मैं इसे बड़े लेवल पे देखूँ तो हमारी गवर्नमेंट भी क्या करती है, हर चीज़ों का हिसाब करती है। कंट्री में कितना पैसा आया, कंट्री से कितना पैसा गया, कंट्री को कितने पैसों को इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, और कंट्री को कितना प्रॉफिट जनरेट करके मिला। सो ये भी होता है मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। हम इसे छोटे एग्जाम्पल में भी लेंगे, हम इसे बड़े एग्जाम्पल में भी लेंगे। छोटे एग्जाम्पल में कैसे हो गया कि मैं सिर्फ मेरे घर की बात कर लूँ, बड़े एग्जाम्पल में मैं पूरी कंट्री की बात कर लूँ। ठीक है। इकोनॉमिक्स इज रेफर्ड टू एज क्वीन ऑफ सोशल साइंस बाय पॉल सैमुएल्सन। पॉल सैमुएल्सन कौन है? इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने साइंस को इकोनॉमिक को कैसे बताया, क्वीन ऑफ सोशल साइंस। ठीक है। अब वो किस तरीके से, सारी चीज़ें हम आगे लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, बट इन्होंने पॉल सैमुएल्सन ने कहा है कि इकोनॉमिक इज़ नथिंग बट द सोशल साइंस बट ऑल्सो क्वीन ऑफ सोशल साइंस। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं इसके मीनिंग में कौटिल्याज व्यूज ऑन इकोनॉमिक्स। अच्छा, कौटिल्याज आपने सुना होगा, जिनको हम चाणक्य भी कहते हैं, 3rd सेंचुरी के हैं ये, जिन्होंने इकोनॉमिक का जो है मीनिंग बताया था, डेफिनेशन नहीं दिया बट इसका मीनिंग हमें बताया था। जिन्होंने, इनकी एक बुक है, मतलब जो इन्होंने ट्रीटाइज है, जैसे कि ऐसे होता है या हैंड रिटन बुक्स होती है, विच नेम, और इसका नाम क्या है मैं आपको बता देती हूँ, ट्रीटाइज। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को ईजी हो जाएगा। ट्रीटाइज है। ठीक है। अच्छा, ट्रीटाइज में इन्होंने क्या किया है, जो अर्थशास्त्रास होते हैं, अर्थ का मीन होता है वेल्थ, मतलब इनकम रिलेटेड, एंड शास्त्रास का मतलब होता है साइंस, मतलब वेल्थ ऑफ साइंस। ठीक है। सो इन्होंने अर्थशास्त्रास में बताया है, अर्थशास्त्रास में क्या बताया है, इम्प्लाइज द साइंस ऑफ एक्वायरिंग एंड मैनेजिंग वेल्थ। किस तरीके से हम एक्वायर करेंगे इनकम को और उसको मैनेज करेंगे। ठीक है। सो इसे कहते हैं इकोनॉमिक्स। उनके अकॉर्डिंगली इकोनॉमिक्स का मतलब था वेल्थ, मतलब इनकम ऑफ द हाउस होल्ड्स, मतलब घरों की बोल सकते हैं, इंडिविजुअल, और आई कैन से इनकम ऑफ द कंट्री। ठीक है। सो इनका कहना ये था, मीनिंग बताया था उन्होंने। और इन्होंने ट्रीटाइज जो बुक है, ऐसे जो उन्होंने लिखा था हैंड रिटन, उसमें उन्होंने अर्थशास्त्रास में पॉलिटिकल इकोनॉमी को भी बारे में बताया, मतलब इकोनॉमिक्स में पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स भी होने चाहिए जिससे हम हमारी कंट्री को अच्छे तरीके से ग्रोथ करवा पाएंगे। इसी के साथ साथ कौटिल्याज ने कुछ की पॉइंट्स शेयर किए थे, जैसे कि हमारी इकोनॉमी के प्रोग्रेस के लिए, के डेवलपमेंट के लिए, हमारी इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए वी हैव सम की पॉइंट्स जो कौटिल्याज के व्यूज़ के अकॉर्डिंगली मिले हैं। फर्स्ट है क्रूशियल रोल ऑफ द स्टेट और गवर्नमेंट। इकोनॉमी में गवर्नमेंट का क्या होना चाहिए, रोल होना चाहिए। फोकस ऑन क्रिएशन ऑफ वेल्थ, सबसे ज़्यादा कहाँ फोकस करना है कि हम कहाँ से वेल्थ जनरेट कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा इनकम, बिकॉज कंट्री का अगर इनफ्लो बढ़ेगा सो कंट्री का कहीं ना कहीं प्रोग्रेस यहाँ पर बढ़ते जाएगा और हम डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड हो पाएंगे। देन नीड्स फॉर ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरीज फॉर गुड गवर्नमेंट, गुड गवर्नेंस। गवर्नमेंट को अपना एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल क्या करना होगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही जो गुड गवर्नेंस चलाने के लिए मशीनरीज एंड टूल्स, इक्विपमेंट जो भी यूज़ करने पड़े या डिफरेंट स्ट्रैटेजीज लानी पड़े, मतलब गवर्नमेंट को इस तरीके से कंट्री को एडमिनिस्ट्रेट करना है जहाँ से वेल्थ ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जा सके, जनरेट किया जा सके। देन कंपाइलेशन ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज़ इनटू अर्थशास्त्रास, जैसे कि कौटिल्याज ने अपनी ट्रीटाइज बुक में अर्थशास्त्रास में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को भी बताया है। सो पॉलिटिकल कंपाइलेशन इज ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन दी इकोनॉमी। ठीक है। सो हम लोगों ने यहाँ पर इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स देखा है। इट इज़ वेरी सिंपल, यू कैन ऐड ऑल दिस पॉइंट्स इन योर इंट्रोडक्शन पार्ट वाइल
राइटिंग योर आंसर। ठीक है, जब भी आप एग्ज़ाम में आपका आंसर राइट कर रहे हो, लिख रहे हो, फॉर इंट्रोडक्शन पर्पज़ यू कैन ऐड ऑल दिस मीनिंग एंड इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। ठीक है, इसके बाद के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, वी हैव डेफिनेशंस ऑफ 3 इकोनॉमिस्ट, डिफरेंट इकोनॉमिस्ट के डेफिनेशंस है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो क्वेश्चंस में आने के भी काफ़ी चांसेस होते हैं, तो हम उस पर कंसंट्रेट करने वाले हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अगर कोई भी आप यहाँ पर और सब्जेक्ट्स या फिर कोई टॉपिक्स समझना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। दैट इज़ इनफ फॉर टुडे। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर एवरीबॉडी।